क्या चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई रह गई है या ये राजनीतिक वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग बन चुके हैं? तमिलनाडु में प्रचार का शोर अपने आखिरी दौर में है और बंगाल में सियासी आग और ज्यादा भड़क चुकी है। हर रैली एक वार है, हर बयान एक हमला और हर एक वोट सत्ता की चाबी है। लेकिन सवाल यह है कि जनता इन वादों पर भरोसा करेगी या सत्ता बदलने का फैसला करेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। तमिलनाडु में 23 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी और आक्रामक टक्कर जारी है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में AIADMK प्रमुख एडप्पड़ी के पलानीस्वामी ने डीएमके पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। पलानीस्वामी ने कहा कि ये चुनाव परिवार बनाम जनता की लड़ाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर वंशवादी राजनीति और रोजगार के झूठे वादों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 15 लाख करोड़ निवेश और 35 लाख नौकरियों के वादे जमीन पर नहीं दिखते। तो सवाल यह है, क्या तमिलनाडु में चुनाव विकास बनाम वादों की लड़ाई है या फिर यह पुरानी राजनीतिक टकराहट का नया अध्याय, क्योंकि जनता अब हर दावे को जमीन पर तोल रही है। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चुनावी मैदान पूरी तरह से गर्म कर दिया है। केंद्रीय नेताओं की रैलियां और आक्रामक प्रचार अभियान ने मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भी डीएमके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर है और विकास की रफ्तार धीमी है। भाजपा लगातार डबल इंजन सरकार की जरूरत पर जोर दे रही है। अब असली सवाल यह है, क्या यह चुनाव सिर्फ राज्यों की राजनीति है या फिर यह देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला मुकाबला है? तमिलनाडु में परिवारवाद बनाम विकास का मुद्दा है और बंगाल में सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर। हर पार्टी अपनी आखिरी दांव खेल रही है। तमिलनाडु में 23 तारीख को वोटिंग होगी, वहीं बंगाल में भी पहले चरण का मतदान तय है और फिर सबकी नजरें टिक जाएंगी 4 मई की मतगणना पर, जहां तय होगा कि जनता ने किसे चुना और किसे खारिज किया। क्योंकि चुनाव सिर्फ नेता नहीं जीतते, चुनाव जनता तय करती है। वादे बहुत होते हैं लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार बनता है। अब फैसला EVM में बंद है और नतीजे बताएंगे किसकी रणनीति काम आएगी और किसका राजनीतिक गणित बिगड़ गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।